हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर। तो बच्चों, आज के पूरे लेक्चर के अंदर हम दो लेंस को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है, तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी उसकी पोजीशन भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो हम डिराइव करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली हमने और यहाँ पे क्या किया, हमने दो लेंस रख दिए। ये पहला लेंस और इसी से कनेक्टेड ये हमने यहाँ पर दूसरा लेंस लिया। एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है। ओके, और ये इनके ऑप्टिकल सेंटर्स है। अब ये दो लेंस क्या है, हमने कंबाइन कर लिए हैं। हमने कंसीडर कर लिया है कि जो फर्स्ट लेंस है L1 उसका फोकल लेंथ f1 होगा और जो सेकंड लेंस L2 होगा उसका फोकल लेंथ कितना लिया हमने, f2 लिया। ओके, चलिए, तो इसके सामने ना हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब जैसे ही आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, सबसे पहले वो किसके सामने रखा हुआ है, लेंस L1 के सामने। तो यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगी लेंस L1 पर और L1 से रिफ्रैक्शन के दौरान वो रे ऐसे निकलकर जाएगी। ओके, थोड़ा सोचो कि अगर लेंस 2 इसके सामने नहीं आता तो फाइनली ये रे हमारी कहाँ जाती, रिफ्रैक्शन के बाद ये रे फाइनली कहाँ जाती, इधर कहीं पहुंच जाती। तो यहां से रे सीधी निकल कर जाती तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती यहां से। तो जो इमेज बनना था वो आपका इमेज आई डैश यहां पर बनता, किसके लिए, लेंस L1 के लिए। अगर एक सिंगल लेंस की बात कर रहे हो आप और ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने है और यहां से हम रे कोई इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस उसे अपने एक्सिस की तरफ कन्वर्ज करता है। तो जहां ये एक्सिस को कट करेगी यहीं पर क्या बन रही है हमारी इमेज आई डैश। एक रे ऐसे निकल गया, दूसरा रे आप यहां से स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टली या डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं। ये दोनों यहां इंटरसेक्ट होगी तो यहीं पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज। ओके, तो फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ओनली ऑन लेंस L1 है। सो फॉर लेंस L1, अगर आपके पास लेंस L1 है, सो बाय लेंस फॉर्मूला, आपने लेंस फॉर्मूले को स्टडी किया होगा और वो लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v - 1/u। दिस इज और लेंस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, L1 के लिए। सो फॉर लेंस L1, 1/, लेंस L1 की फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, f1, फोकल लेंथ इसकी f1 हो गई, इज इक्वल टू इसके लिए इमेज। तो लेंस L1 के लिए जो इमेज हमारा होगा ये डिस्टेंस पर होगा, इसको हमने लिया v डैश। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर L1 इज इक्वल टू v डैश माइनस 1/u। अब u ऑब्जेक्ट है तो इस लेंस L1 से ऑब्जेक्ट को हम लें तो वो यहां पर है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, u है। v इसके इंसिडेंट के डायरेक्शन में था, पॉजिटिव साइन रख दिया हमने। u ऑब्जेक्ट है, लेंस पर जो रे इंसिडेंट हो रही है उसकी ऑपोजिट साइड में है, तो इसको हमने क्या लिया, माइनस। या हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन को फिलहाल नेग्लेक्ट करते हैं, इसको बाद में देखेंगे।
तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, u हो जाती है। ओके, तो इस तरह से अच्छा ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसके लिए, लेंस L1 के लिए। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। अब देखिए यहां से रे अगर निकल कर जाती तो वो यहां जाके टकराती, तो लेंस L1 का इमेज यहां जाके बनता। अब अगर हम बात करें L2 के लिए, तो L2 के सामने ऑब्जेक्ट कौन होगा, L1 लेंस की इमेज कौन है, आई डैश। अब इसके सामने तो यही वाली रे आ रही है, तो जो आई डैश हमारा है वो लेंस L2 के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, या ये वी डैश क्या करेगा, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बनेगी, अब रे तो यहां जाना नहीं है क्योंकि L2 रास्ते में है, तो ये रे इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर कहां इंसिडेंट हुई, यहां पर। सो फाइनली जो इमेज हमें मिल रही है वो कहां मिली, आई डैश पर। क्लियर। तो इस तरह से, सॉरी आई डैश को ओनली आई रहने दो क्योंकि आई डैश ऑलरेडी हमने यहां नेम दे दिया है। तो फाइनल इमेज हमें कहां मिली, आई पर। तो फाइनल डिस्टेंस इसकी हम लेते हैं कितनी, v। अब L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, v डैश, इमेज कौन हो गई, v। सो फॉर L2 इमेज I डैश is a will be a virtual object। L1 का इमेज L2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। देन बाय लेंस फॉर्मूला, फिर से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें। सो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, मतलब इमेज का डिस्टेंस। तो L2 का इमेज ये रहा v माइनस 1/ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया, v डैश। तो यहां पे हमने लिया इसको v डैश, L2 का ऑब्जेक्ट v डैश, क्योंकि इस इमेज ने L2 के लिए क्या किया, ऑब्जेक्ट का वर्क किया है। ओके, सो ये मिलता है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। सो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में है 1/f1 प्लस किया इसको 1/f2 से इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। 1/v डैश माइनस 1/u इसमें ऐड करेंगे 1/v माइनस 1/v डैश को। अब v डैश आपस में कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो बचता है आपके पास वो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बच जाता है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड नेम। ओके, अब यहां से देखिए दो लेंस को अगर आप एक ही फॉर्म में चिपका के कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों का मिलाकर एक ही लेंस बन जाएगा। इसको आप यहां से अगर आगे बढ़ाएं, इससे मिलाएं, इधर से इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, तो ये पूरा सिंगल लेंस बन जाएगा। इस तरह से पूरा ये एक ही लेंस बन चुका है, अब दो नहीं रहे, कंबाइन हो चुके हैं। ओके, सो अगर एक ही लेंस हमारे पास है तो अगर लेंस फॉर्मूले की हम डिस्कस करें तो वो होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो गया, वो एक सिंगल लेंस हो गया। सो आफ्टर द कॉम्बिनेशन a single lens
इज फॉर्म्ड। अगर सिंगल लेंस बन गया है सो फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब 1/f1 प्लस 1/f2 LHS में इक्वेशन 3 में है, इक्वेशन 4 में है 1/f। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, और इस इक्वेशन में हम इसको लिखते हैं 1/fe। fe मतलब इक्विवेलेंस फोकल लेंथ। तो दो लेंस को कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंस फोकल लेंथ हमको मिलती है वो इक्विवेलेंस फोकल लेंथ मिल जाती है इतना, या fe इज इक्वल टू f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ये भी इसी का फॉर्मूला हो गया। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि दो लेंस को कंबाइन करने पर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको एक सिंगल लेंस के फॉर्म में मिल जाता है, जिसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 मिल जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि दो लेंस को मिलाने पर इनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, यहाँ पर कंबाइन हो जाती है। हाँ, अगर आप पावर की बात करें तो पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हम इसके लिए अलग से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पर फिलहाल यहाँ देखें। सो पावर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। तो हमेशा पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दो लेंस को कंबाइन करोगे तो पावर क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा लेंसेस हो सो 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। सबको 1/1 करके आप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। अगर आपके पास मोर देन 2 लेंसेस है उस केस में, तो इस तरह से आप उसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक केस और स्टडी करना है हमको, और वो केस ये है कि इन दोनों के बीच अगर कोई डिस्टेंस हो, तो फिलहाल तो डिस्टेंस कैसी है इनके बीच की, 0 है। जब d इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में ये रिलेशन, ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू lenses is d, then focal length of combination इस केस में फोकल लेंथ कितना होगा, तो वो फोकल लेंथ होगा 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। ओके, तो अगर हम इनके मैग्निफिकेशन की बात करें तो लेंस L1 का मैग्निफिकेशन m1 इज इक्वल टू v अपॉन u, लेंस L2 का मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। अगर कंबाइन करने के बाद इनका मैग्निफिकेशन फाइंड करें, मैग्निफिकेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन, जो मैग्निफिकेशन होगा इनका वो हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। दोनों के मैग्निफिकेशन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही हमारा नेट मैग्निफिकेशन होगा लेंस L1 के लिए भी और लेंस L2 के लिए, मतलब कंबाइन करने के बाद। सिंगल है तो m1 इक्वल टू v/u, m2 इक्वल टू v/u आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये सारे डिस्कशन हमारी हो गई है लेंस के कॉम्बिनेशन पर। दो लेंस कंबाइन हो, डिस्टेंस 0 हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस 0 नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो तो m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन को अवॉइड करके ही सॉल्यूशन करो तो आपको इजीली हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन
यहां से मिल जाएगा। चलिए, तो टॉपिक क्लियर, तो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, is kept in contact with another convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर। मतलब पहला कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स है। तो आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंस फोकल लेंथ और इक्विवेलेंस पावर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दीजिए, और वो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा। ओके, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो दो लेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है। सो फोकल लेंथ एफ ई इज इक्वल टू f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। डायरेक्ट सॉल्व कर ले। सो एफ ई इज इक्वल टू f1 f2 20 30, f1 20 f2 30, सो 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई किया, ऊपर 600 डिवाइड किया, कितना आया 50। 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 12। ओके, सो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ हमको मिलता है वो मिलता है 12 सेंटीमीटर। पावर की बात करें तो 1 बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल कर लो आप। सो पावर इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय 12। अब ये सेंटीमीटर में है, या तो आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि पावर का फॉर्मूला ये मीटर के लिए है, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर लें 100 बाय फोकल लेंथ। तो ये 100 बाय 12 कैंसिल कर दो, ये 6, ये 50, फिर कैंसिल किया 3, ये 25, इसको डिवाइड करो इससे तो 3 8 जा 24, 1 बच रहा है, 3 3 चलते रहेगा डायोप्टर। ये इसका पावर आ जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो, जो कि माइनस होगा, लेफ्ट में होगा, इंसिडेंट के अपोजिट, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा और लेंस से, इस ऑब्जेक्ट से लेंस पर रे यहां से इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है, जो कि कहाँ है, इंसिडेंट रे के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। सो आपको v फाइंड करना है। अब देखो दो लेंस थे, दोनों के कंबाइन करने के बाद एक ही बचा अपने पास, तो इसकी फोकल लेंथ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, अभी अभी कैलकुलेट किया हमने 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, v। सो v इज इक्वल टू u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। नहीं, आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ओके, सो 1 बाय 12 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय माइनस 15। ओके, माइनस माइनस प्लस उठा के इधर लेके आओ। सो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 बाय क्या आ गए 15। पहले हम इसको इधर लाए तो माइनस का हुआ, वापस इधर गए तो LHS RHS हमने एक्सचेंज कर दी। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम ले हम तो 60 मिल जाएगा। 12 से डिवाइड करें हम 60 को तो 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर लिया। 15 से डिवाइड करें 60 को तो 4 टाइम जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ये 1 अपॉन वी। तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आया
60। सो v इज इक्वल टू हमको मिल जाती है 60 सेंटीमीटर। ओके, इस ऑब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन के लिए जो कॉम्बिनेशन का लेंस हमारे पास आएगा उसके लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर है, u इज इक्वल टू 15 पर, तो जो इमेज बनेगी वो हमारी पहुंच जाएगी कहाँ पर, इधर कहीं, और ये डिस्टेंस होगी आपकी 60 सेंटीमीटर, जो कि रियल इमेज आपको मिलती है। प्लस आ रहा है, रियल इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। डन। तो इस तरह से आप उसका पोजीशन, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और पावर की कैलकुलेशन यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के बाद भी जो नया लेंस बना है वो कौन सा है, +12 सेंटीमीटर। देखिए आप, +12, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, 20 और 30 थी, 12 रह गई। फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो पावर बढ़ जाती है। तो ये जो लेंस है आपका कॉम्बिनेशन के बाद भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। कुछ कंडीशंस में इसका नेचर बदल जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर is combined with another concave lens of focal length -20। हमने कॉन्केव से कंबाइन किया इसको, जिसकी फोकल लेंथ -20 है। कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस होती है। फाइंड द इक्विवेलेंस फोकल लेंथ। इक्विवेलेंस फोकल लेंथ हम फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन फिर से इसमें ऐड कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन of image if object placed at 10 centimeter from first lens। ओके, ऑब्जेक्ट उससे -10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। सो आपको v भी फाइंड करनी है। सो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम अब यहाँ लगाएं, क्योंकि अब साइन माइनस आएगा तो फॉर्मूला हमारा आप ये वाला ही अप्लाई कर लो, 1/f इक्वल टू 1/fe। अच्छा, वो भी कर सकते हैं वैसे आप, +1 नहीं, fe की जगह यहाँ पर f1 ले लो, f1 f2। सो 1/fe इज इक्वल टू 1/f1। आपका f1 30 सेंटीमीटर प्लस है, फिर प्लस ये f2 -20 है। सो 1/fe इज इक्वल टू 1/30 - 1/20 मिला। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे हम तो 60 में काम बन जाएगा हमारा। 30 से डिवाइड किया 2 आया, -20 से डिवाइड किया 60 में 3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। सो 1/fe। सो fe इज इक्वल टू 3 - 1 -1, तो ये हमको मिलेगा -60। और मल्टीप्लाई इसमें आप रेसिप्रोकल कर लो, ये लीजिए 1/fe इज इक्वल टू -1 क्या आया, 60, उल्टा कर लो। सो fe इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ आपको मिल जाती है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई है, इसे पावर भी निकाल सकते हैं, पावर पूछा नहीं है, हम पोजीशन फाइंड करते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमारे लिए है -10 सेंटीमीटर पर, और इमेज का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो 1/f इज इक्वल टू f इक्विवेलेंस 1/v - 1/u लगा दीजिए। 1/fe -60 इक्वल 1/v फाइंड करना, -1/u -10, माइनस माइनस प्लस उठ के इधर आएगा तो फिर से माइनस, तो -1/60 -1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया -1, 60 में 60 से डिवाइड करो 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, माइनस यहाँ पे आया 6, 6 का मल्टीप्लाई इससे करो, -6 इज इक्वल टू 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू -7/60। सो v इज इक्वल टू -60/7। सो v इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 8 जा 56, 4 बच रहे हैं, 40 हो गए, तो 7 5 जा 35, 5 बच गए हैं, 7 7 जा सफिशिएंट है सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलेगी। ओके,
तो अब देखिए कंबाइन होने के बाद जब हमने एक कॉन्वेक्स तो दूसरा क्या कंबाइन किया यहाँ पर, कॉनकेव, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो रिजल्ट में जो आपको लेंस मिल रहा है वो कॉम्बिनेशन के बाद है तो वही लेंस, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो एक कॉन्केव लेंस की तरह वर्क करेगा। जो फाइनल आपका रिजल्ट है माइनस फोकल लेंथ आ रही है, एक कॉन्केव लेंस की तरह क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू थिन लेंसेस of focal length 20 and 30 centimeter are placed coaxially with separation 10 centimeter। आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, पहला f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और दूसरा f2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दोनों ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स की बात चल रही है। कोएक्सियली प्लेस्ड है एट सेपरेशन, एक ही एक्सिस पर प्लेस्ड है और सेपरेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है यहाँ पर 10 centimeter. An object placed 60 centimeter to the left of the first lens, then find। पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। दूसरा, फाइनल इमेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लेंस। फाइनल इमेज कहां बनेगा, आई फाइनल, उसका आपको पोजीशन फाइंड करना है, इमेज का पोजीशन फाइनल सेकंड लेंस। और तीसरा यहां पर आपको ओवरऑल मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तीन चीजें आपको यहां से निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे यहां पर कंबाइन की फोकल लेंथ फाइंड करना। सो 1/FE इक्वल टू F1 इंटू F2 बाय F1 प्लस F2। सो FE इज इक्वल टू F1 हमारे पास 20 है, F2 30 है, बाय 20 प्लस 30। सो FE इज इक्वल टू, ये हो गया 600 बाय 50, कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल किया, 12 आ गए। सो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिला हमें 12 सेंटीमीटर। पहला काम खत्म। अब दूसरा हमको इमेज निकालनी है सेकंड लेंस के लिए। अब आपके पास दो लेंस, ये पहला लेंस और कुछ डिस्टेंस पर दूसरा लेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इसके सामने इधर कहीं रखा है, जो रखा है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पहले लेंस से। तो सबसे पहले तो अपन पहले लेंस की इमेज फाइंड करते हैं। पहले लेंस की जो इमेज रहेगी वो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट बनेगी। तो पहले हम फर्स्ट लेंस के लिए पोजीशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, फॉर L1, तो L1 के लिए डिस्टेंस पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगा दो, लेंस फॉर्मूला। 1/F फॉर फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू 1/V फॉर फर्स्ट माइनस 1/U। सो 1/F1 पहले लेंस की फोकल लेंथ है 20, सो 1/20 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस ऑब्जेक्ट इसके लिए रखा है कहां पर, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अच्छा सॉरी, बाय मिस्टेक जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है वो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, हमने डिस्टेंस को लीव कर दिया है। तो पहले इसको सॉल्व करो। ये 12 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 इंटू F2। थोड़ा सा इसको यहां में रखो, हमने इसको लीव कर दिया था। सो 1/F इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 माइनस डिस्टेंस है 10 बाय 20 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल। सो 1/F इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 माइनस ये हमारे पास बचता है 1/2 3 6 60। इन सबका एलसीएम ले हम। सो 1/F इक्वल टू एलसीएम तो 60 आएगा, 20 से डिवाइड किया 3 आया, ये 3 आ गया, 30 से डिवाइड किया 2 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 60 को 60 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को यहाँ लिख लिया। सो 1/F इज इक्वल टू 5 - 1 4,
तो 4/60, 4 से कैंसिल किया इसको तो आया 15, 4 1 जा 4, 2 बचे 5, 4 5 जा 20। सो फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इतना आएगा, 12 नहीं आएगा। डन, क्योंकि फॉर्मूला हमने बाय मिस्टेक इसको छोड़ दिया था, ये लगाना पड़ेगा अगर कोई सेपरेशन दो लेंस के बीच में दिया है तो। ओके, अब इस पे आते हैं। पहले लेंस के लिए इमेज का जो पोजीशन है वो फाइंड कर रहे हैं हम। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हमारा है पहले लेंस के लिए, वो ऑब्जेक्ट हमारा फाइनल इमेज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये -60, माइनस माइनस प्लस उठा के इधर लाओ। सो 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60, ये मिल रहा है हमें। एलसीएम लो। सो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 60 ही आएगा, 23 जा 60, 3 आ गया, -60 1 जा 60। ये 1/v इज इक्वल टू 2/60, 2 से काट दो 30। सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है तो पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर इधर कहीं इमेज बनेगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे इंसिडेंट हुई तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी और फाइनली वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर जब जाएगी तो यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन इसके लिए इमेज तो बनेगा। तो यहाँ से सीधा, ये अभी बेल्ट बाद में होगा, अभी फिलहाल ये मान लो कि L2 नहीं है तो ये रे सीधा इधर कहीं जाएगी और उधर कहीं जाकर क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। और वो जो इमेज बनेगा वो इसके लिए क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। अब देखिए, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2। L2 के लिए वो ऑब्जेक्ट बन गया। अभी कितना दूर है, तो लेंस, ये जब इमेज यहां से बात कर रहे हैं आप, तो यहां पहले लेंस से इमेज आपका 30 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन ये सेकंड लेंस जो है इस पहले लेंस से ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दूर है। तो इससे ऑब्जेक्ट कितना बचा, टोटल था आपका यहां से 30, उसमें से 10 को आप माइनस कर लो। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसके लिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर कहाँ है, डिस्टेंस पर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। सो फॉर L2 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f2 आपका 30 है इज इक्वल टू 1/v1, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, v1 नहीं v2 और दो इसको। तो v2 तो अपने को फाइंड करना है, इमेज का पोजीशन फॉर सेकंड लेंस। ऑब्जेक्ट कौन है, u। तो ऑब्जेक्ट को अभी बोला हमने वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये 20। सो सॉल्व करो। ओके, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, राइट में है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा अपने को। सो 1/v2 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20। 1/v2 इसका एलसीएम लिया हमने तो ये हमको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्या, 50/600। काट दो, इसको कैंसिल किया, कितना मिला हमको, 12। सो v2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सब कुछ ठीक है। 1/u 1/20 रखा, उधर गया प्लस हो गया, ये आ गया रिलेशन, इसको सॉल्व किया तो ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 1/v को हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, v लिख रहे हैं। ये v2 इज इक्वल टू ऊपर आपका 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हम गलत लिख रहे हैं, पहले ही सही लिखा था हमने। 1/v2 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो नीचे 600 मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल किया, 12 आया, तो v2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
ये आ गया सेकंड लेंस के लिए इमेज का पोजीशन। ओके, बारी बारी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने सेकंड के लिए पूछा है। अगर कॉम्बिनेशन के लिए पूछता तो फिर हम उस तरह से इसको सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट 1/15 रखकर। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, किस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन की यूज करके पोजीशन इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन सबको फाइंड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक पढ़ते रहें और मस्त रहें।